जश्न क़ादरिया की रूह रवा मखदूमुल उलमा अशरफुस सादात नबीर शाहान कोकन फ़ख्र खानदेश खलीफ़े हुज़ूर ताजुश शरिया हुज़ूर जीलानी मियां तव्वलल्लाहु उम्रहु मअ सिहति वल आफिया मुफ्तियान इस्लाम उलमाए दविल एहतराम फाजिलान इस्लाम सादात कराम और क़ादरी ग़ुलामों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलन नार अला सय्यिदिनल खलील बरदम व सलामा व अस्मअ सय्यदनल कलीम अला तूरी सीना वहय्यन व कलामा व कशफ़ अद्दुर्र अन सय्यदिना अय्यूब बअदमा अअयून बिही मरदम व सिक़ामा व रद्दल बसर इला सय्यदिना याक़ूब इद जाअहुल बशीरु व अलम्म बिही आलामा व मन लक़ा लिसय्यदिना सुलैमान रीहन व जिन्नन व इंसन व गमामा व क़र्रबल हबीब सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतल मिअराजी फ़काना क़ाबा क़ौसैनि औ अदना इअज़ाज़न व इकरामा वस्तफ़ा सिबतैहिल करीमैनि सईदैनि शहीदैनि सय्यदा शुबाबि अहलिल जन्नति लहुमा इअज़ाज़न व इकरामा अलैहि व अलैहिम सलातन व सलामा व जअलल जन्नत लिल मुअमिनीन वल मुस्लिमीन ऐ लिस्सुन्निय्यीन मुस्तक़र्रन व मक़ामा व जअलन नार लिल काफ़िरीन वल मुशरिकीन वल वहाबिय्यीन वन नजदिय्यीन वर राफ़िदिय्यीन अज़ाबन व ग़रामा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मुबीन वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व तबीबि क़ुलूबिना व क़ुर्रति अयुनिना व मअवाना व मलजाना व गौसिना व ग़ियाथिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व अंसारिहि व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जिलानिल बग़दादी व अलैना मअहुम अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इमाम अहले सुन्नत की इस हर्फ दुआ के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज किए जाता हूँ। इमाम अहले सुन्नत ने कितनी प्यारी दुआ अता फरमाई है। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है। इस पूरे मिसरे में मेरा पर तवज्जो दे आप। उलमा की खुसूसी तवज्जो चाहूंगा। आला हजरत निस्बते कादरियत समझाते नहीं थे बल्कि पिलाते थे। इस मेरा पर आप तवज्जो दे फरमाएं। फरमाते हैं आला हजरत जो मेरा गौस है, जो मेरा गौस है, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, और लाडला बेटा तेरा। और निस्बत कादरियत को
इमाम अहले सुन्नत ने जिस अंदाज में समझाया है, शायद व बायद कोई ऐसा समझाए इस दौर में, निस्बत कादरियत की अजमत को और उसकी अहमियत को फरमाते ही इमाम अहले सुन्नत, तुझसे दर, दर से सग और सग से है निस्बत मुझको। गुज़िश्ता 2 सदियों में हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मुहद्दिस बरेलवी इमाम अहमद रजा खां जैसा आलिम दीन पूरी दुनिया में नजर नहीं आता, जो अपने वक्त का फकीह भी है, अपने वक्त का मुहद्दिस भी है। न जाने अल्लाह ने कैसे कैसे उलूम पर उबूर अता फरमाया है, कई निस्बतों का हामिल है, कई एजाजात उसे हासिल है। लेकिन इमाम अहले सुन्नत ने जिस निस्बत पर फख्र फरमाया है, जिस निस्बत को हिर्ज़े जां बनाया है, वो 14वीं सदी का मुजद्दिद, जिसके सामने पूरी दुनिया के उलमा, जिसके हुजूर, जिसकी तहकीकात और तदकीकात के सामने उलमा हाजिर होते हैं तो अपना जानुए तलम्मुज़ बिछाते ही, वो इमाम अहले सुन्नत जिस चीज पर सबसे ज्यादा नाजा है, जिस निस्बत पर सबसे ज्यादा नाजा है, वो निस्बत कौन सी है? और अंदाज भी देखें जरा, तुझसे दर। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा इमाम अपने वक्त का, उनकी भी ये हिम्मत नहीं हो रही है कि बारगाहे गौसियत से बराहे रास्त उनकी निस्बत और एहतराम को मुलाहिजा फरमाए। कहते हैं, कह सकते थे कि बड़े पीर मुझे आपसे निस्बत है, लेकिन इन मिसरों में तुझसे दर, दर से सग और सग से है निस्बत मुझको, बड़े पीर से नहीं डायरेक्ट, बल्कि बड़े पीर के दरवाजे पर, आपकी चौखट पर गौसे आजम के टुकड़ों पर जो कुत्ता पलता है, फरमाते हैं अहमद रजा को उस कुत्ते से निस्बत है। निस्बत कादरियत समझिए। कादरी तो बहुत हुए बाबा, और आला हजरत ने दुआ भी दी है, दुआ भी तालीम फरमाई है, मौला कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। कादरी बहुत हो गए, ऐसे वैसे, हम लोगों ने तो बहुत कादरी देखे, पहले ऐसे थे, बाद में वैसे हो गए, कई कादरी आ गए फिर पादरी हो गए। लेकिन इमाम अहले सुन्नत दुआ क्या फरमाते हैं, उसे आप मुलाहिजा फरमाया, मौला कादरी कर, कादरी रख, कादरी कर, कादरी रख, और कादरियों में उठा, और कादरियों में उठा। कितना प्यार है और कितना एहतियात है दुआ में। ऐसा लगता है इमाम अहले सुन्नत की निगाहें देख रही थी कि क़ुर्ब क़यामत या मेरे बाद कुछ ऐसे कादरी आएंगे जो नाम ही के कादरी होंगे। मौला कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। तो आला हजरत फरमाते हैं, तुझसे दर, दर से सग और सग से है निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। तहदीस नेमत के तौर पर इमाम अहले सुन्नत इशारा दे रहे हैं, सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया के मुसलमानों को पैगाम अकीदत और पैगाम वफा दे रहे हैं कि दरे कादरी से, दरे गौस से जो वाबिस्ता होगा उसे इनाम क्या मिलेगा? इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। बेशक हक है। गौसे आजम की गुलामी का पट्टा मैंने अपने गले में बांध लिया है, ये निशानी है। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते।
हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। निस्बतें बड़ी चीजें हैं, निस्बतें हमारा एजाज है, निस्बतें हमारा फख्र है। निस्बतों ने हमें संवारा है, निस्बतों ने हमें संभाला है। बहुत कुर्सी थी, आज बात निस्बतों की होगी। जिस निस्बत को लेकर आज ये जम्मे गफीर सैल रवां यहां पर मौजूद है, माशाअल्लाह दियारे हिंद के मुख्तलिफ सूबों के मशाहिर उलमा, सादात, मुफ्तियान कराम हमारे और आपके माबैन माशाअल्लाह यहां पर जलवाबार है। ये नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शाहे जीला, खलीफा हुजूर मुहद्दिस कबीर हजरत अल्लामा मुफ्ती रहमत अली साहब की बिला रज़वी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए आप लोग, जरा बैठ जाए, हजरत सलीके के साथ बैठ जाए। ठीक बैठे। दुरूद पाक पढ़ लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अज़ीज़ान गिरामी, आज इस कादरी गली में, हो सकता है इस गली का कुछ और नाम भी हो और है गालिबन, लेकिन आज का ये मजमुआ देखकर हर साल सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चाहने वाले, मानने वाले सरकार बड़े पीर रोशन ज़मीर के ग़ुलाम और सैयद साहब के मुहिब्बीन, मुरीदीन, मुतक़िदीन का ये काफ़िला देखकर ऐसा लगता है कि ये अब पारसी गली नहीं, या कादरी गली हो गई है माशाअल्लाह। और हम तो निस्बतों वाले हैं, निस्बतें ढूंढते हैं बाबा, निस्बतें एजाज है, निस्बतें हमारा फ़ख्र है, निस्बतों ने हमें संभाला है। इमाम शाफ़ई फरमाते हैं, मा कान ली क़ीमतुन मा लम यक़अ बैई अन तश्तरैत फसिरतु गालिय समनी या रसूल अल्लाह। किसी ने तर्जुमा किया है कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, आपने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। अल्लाह अकबर। बड़ी सआदतों की बातें हैं और बड़ी नेकबख्ती की बातें हैं कि देखें आज ये इस कादरी गली में बड़े पीर की मोहब्बतों के नाम पर उन्हीं के ख़ानदान के चश्मो चराग हुजूर जिलानी मियाँ, अल्लाह ताला उनकी उम्र में, उनकी सेहत में अल्लाह बेपनाह तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन आमीन। ये एक होती है शोहरत और एक होती है मकबूलियत। एक होती है शोहरत और एक होती है मकबूलियत। मैं समझता हूं कि हुजूर जिलानी मियाँ साहब किबला की ये सिर्फ शोहरत नहीं बल्कि उनकी मकबूलियत है। उनकी क्या है? ये मकबूलियत है और ये मिनल्लाह है, ये मिनल्लाह है। आप हजरात जानते हों या न जानते हों, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है कि दियारे कोकन में आज जो सुन्नियत की बहारें हैं, हुजूर सैयद साहब किबला के खानवादे का मजहब इस्लाम की हिनाबंदी में बुनियादी किरदार रहा है, बुनियादी किरदार रहा है। मेरे आबा व अजदाद तो सैयद साहब के आबा व अजदाद के उस खानवादे से वाबिस्ता हैं, बैते इरादत रखते हैं, मुरीदीन हैं। खुद में मेरे वालिद गिरामी भी आपके जद्द करीम के मुरीद हैं। मेरे अब्बा, मेरे दादी, मेरे दादा, मेरे मामू, कई अफराद जो हैं। अलगर्ज ये कि हुजूर सैयद साहब किबला के खानवादे में मजहब इस्लाम की हिनाबंदी में दियारे कोकन में बुनियादी किरदार अदा किया है, बुनियादी किरदार। छोटी सी पुरनूर एक बस्ती है मसोरा शरीफ के नाम से, कोई जाने न जाने, अगर कोई जानता है तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, कोई नहीं जानता है और कोई नहीं मानता है तो भाई काला कपड़ा धो के बाबा सफेद तो होता नहीं कभी।
काला कपड़ा धोती कभी सफेद होता नहीं। तौफीक मिनल्लाह है, अल्लाह से तौफीक की दुआ तो की जा सकती है, लेकिन जिसे देखना है कभी उस सादात कराम की उस ढूंढते रहते हैं। किसी इलाके में एक मर्तबा प्रोग्राम में गया, पता चला कि मसोरा वाले हजरत के पोते आ रहे हैं। हमारे इलाके में मसोरा वाले हजरत के पोते मशहूर है। मसोरा वाले, चूंकि मसोरा शरीफ जो है बस्ती का नाम है, बहुत बड़ी माशाल्लाह हजरत सरकार सैयदना सैयद अहमद कादरी रहमतुल्लाहि अलैह, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहजादगान में से जो हिजरत करके इस्लाम की तबलीग के लिए और मजहब मशरफ कादरियत को फैलाने के लिए तशरीफ लाए, तो वहाँ पर आराम फरमा है। तो हमारे यहाँ पर जो है दियारे कोकन में जो हजरत का तारुफ है, वो हजरत को कहते हैं मसोरा वाले हजरत। क्या बोलते हैं? ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा इलाका नहीं होगा, कोई ऐसी बस्ती नहीं होगी और कोई ऐसा देहात नहीं होगा जहां पर इनके आबा अजदाद के चर्चे नहीं है और उनके खिदमात नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, चूंकि मैं घूमते रहता हूं, भटकते रहता हूं। मैंने ऐसी ऐसी बस्तियों को देखा है जहां आज के दौर में 30 या 25 मकानात हैं, 30 या 25 मकानात हैं, और माशाल्लाह हजरत के आबा अजदाद के, हजरत के खानवादे के मुरीदीन वहां पर आज भी मौजूद है। तो ये बड़ी सादतों की बात है कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो खानवादा जो सदियों से, इसको आप ध्यान में रखें, ये कोई एक सदी की बात नहीं, 2 सदी की बात नहीं, जो सदियों से मजहब इस्लाम अहले सुन्नत वल जमात मसलके आला हजरत की हिनाबंदी करते आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसी खानवादे का, गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उसी घराने का चश्म चिराग शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शहजादा नबीरे गौसे आजम हुजूर जिलानी मियां मुकम्मल अपने आबा अजदाद की देरीना रिवायात के मुताबिक मजहब इस्लाम की हिनाबंदी के लिए अब सिर्फ दियारे कोकन ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं और उसका एक जलवा यहाँ पर हम और आप अपने माथे की निगाहों से यहाँ मुलाहिजा फरमा रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आबा व अजदाद ने 20 साल तक इस खानवादे की खिदमत की है। अल्हम्दुलिल्लाह वो निस्बते खिदमत कल भी महफूज थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी महफूज है। और एक ध्यान में रखें कि उलमा और सैयदों का गोश्त नहीं खाना चाहिए बाबा। उलमा और सादात का गोश्त नहीं खाना चाहिए। कभी कभी कुछ लोगों को आदत पड़ जाती है। ये जुमले बहुत गौर फिक्र के बाद और कुछ सोच समझ के मैं कह रहा हूं। जिन तक पहुंचना है और पहुंचाना है तो वो समझ लें कि सादाते कराम का गोश्त और उनका खून उलमा का भी बहुत जहरीला होता है, बहुत जहरीला होता है। बाबा अगर चढ़ गया तो फिर उसका कोई नशा, उसका असर कोई उतार नहीं पाएगा। और बड़े पीर फरमाते हैं कि अब्दुल कादिर को खुदा ने जो सवारी अता फरमाई है, मेरा घोड़ा हमेशा तैयार रहता है, और खुदा ने मुझे जो तीर अता फरमाया है, बड़े पीर फरमाते हैं खबरदार, अब्दुल कादिर का निशाना कभी खता नहीं करता। जिसे गौसे आजम की बारगाह से ठुकरा दिया जाता है, दुनिया की कोई ताकत उसे खड़ा नहीं कर सकती, और जिसे गौसे आजम संभाल लेते हैं, थाम लेते हैं, उसे कोई गिरा नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आजम। इसलिए मेरे कानों पर चंद बातें आई, ये न समझे कि हम बोलने का हुनर नहीं आता। हमें बोलना तो हम भी जानते हैं बाबा, और खुदा ने या आला हजरत का करम है, बड़े पीर का एहसान है। इसलिए वो हजरात, मैं उन्हें दावत फिक्र देता हूं कि आए और कभी कोकन की सरजमीन पर ये जो जलवा आप यहां देख रहे हैं ना, कभी वो रूहानी जलवा मसोरा की सरजमीन पर आए। कोकन में ऐसा कोई गांव नहीं, कोई ऐसी बस्ती नहीं
जिस बस्ती पर सैयद साहब के आबा वजदाद के खानदान का है, उनके खानदान का एहसान नहीं है, उनके फयूद व बरकत नहीं है। आए और देखें, ये वो सादात का घराना है जिसमें तोरफा नजाबत है, हसनी भी है और हुसैनी भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसनी भी है और हुसैनी भी है। बाबा, अल्लाह किसी को मकबूलियत दे, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, उसके साथ भी रहना चाहिए, उसके पीछे भी रहना चाहिए। अब किसी के पेट में अगर मड़ोर है तो उसके लिए दुआ की जा सकती है, हाजमोला लेना चाहिए उसे। बाबा, रही बात कुछ बातें कानों पर आई तो बरमला इस आज के इस अजीम शान और जिम्मेदार स्टेज पर बड़े बड़े उलमा हैं, बड़ी एहतियात के साथ गुफ्तगू कर रहा हूं और बहुत तवज्जो के साथ कि वो सादात कराम का वो काफिला, मैं उन्हें ये पैगाम देता हूं, या उलमा का वो काफिला, मैं उन्हें ये पैगाम देता हूं कि होश के नाखुन ले, होश के नाखुन ले। और सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस फरमान को जहन में रखें। फरमाते हैं कि मेरा तीर कभी खता नहीं करता है, मेरा तीर कभी खता नहीं करता है। कुछ लोगों को शजरे खंगालने का जो है बहुत जौक और शौक हो गया है, तो बस ये तहदीद है उनके लिए। मैं अब तक तो खामोश रहा, कभी बात नहीं की, सब्र और उसकी तलकीन होती रही, सब्र करता रहा। लेकिन अब कुछ हालात ऐसे हैं कि कुछ न कुछ जो है बोलना जो है गोशमाली जरूरी हो गई है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए जिस बारगाह में अकीदतों का खराज पेश करने के लिए हम और आप हाजिर आए हैं, दुरूद पाक की सौगातें पेश करें। कुछ बातें बड़े पीर रोशन ज़मीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, उस अजीम खानवादे के हवाले से जिस खानवादे की अजमत के हवाले से सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमें जाम पिलाया है। दुरूद पाक की सौगातें पेश करें, फिर कुछ बातें होंगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बगदाद मुअल्ला की सरजमीन है, अपने वक्त का मुजरिम, अपने वक्त का फासिक व फाजिर आदमी, जिसने ऐसा कोई गुनाह नहीं था जो उसने नहीं किया था। अल्लाह की तौफीक हुई, दिल में ख्याल जागा कि मुझे तौबा कर लेनी चाहिए, मुझे तौबा कर लेनी चाहिए। रिवायतों में आता है कि कई खानकाहों में, बगदाद मुअल्ला की बड़ी बड़ी खानकाहों में तशरीफ ले गया। जिस खानकाह में दाखिल हुआ, अपने वक्त के जिस शेख ने उस पर पहली निगाह डाली, जैसे ही किसी महफिल में जाता था, किसी खानकाह में, जिस अल्लाह वाले की निगाह उठी, कहा यह शकी है, इसे फौरन महफिल से बाहर कर दिया जाए। इसके चेहरे पर, इसकी पेशानी में शकावत के आसार हैं, यह शकीउल कल्ब है, इसे फौरन महफिल से बाहर कर दिया जाए। मायूस होता रहा, इस खानका से उस खानका, इस बुजुर्ग से उस बुजुर्ग के पास। बिलाखिर किसी ने उसे कहा, उसकी तवज्जो बड़े पीर रोशन जमीर कुतुबुल अख्ताब फर्दुल अफराद मीरा मुहियुद्दीन सैयदुल शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ तवज्जो के लाए कि बड़े पीर की बारगाह में हाजिर हो जाओ और सरकार की खिदमत में हाजिर होकर तौबा तल्ला कर लो, माफी तलाफी करो। बड़े पीर दुआ का हाथ उठा देंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल है, कोई मामूली महफिल तो थी नहीं बाबा। कमोबेश 60 से 70 हजार का मजमुआ आपके खिताब में। सामने जो हजरात बैठकर बड़े पीर की तकरीर को जिस अंदाज में समाअत करते थे, सुनते थे, 70 हजार के मजमुए में जो आखिरी सफ में जो आदमी होता था, बिल्कुल वही आवाज। यही नहीं बल्कि किताबों में यह लिखा है, सीरत निगार लिखते हैं, उलमा लिखते हैं कि बगदाद मुअल्ला की नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत,
मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आले रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हुजूर सिराज मिल्लत अली रहमा के शहजादे हाफिज कारी जिलानी में यहाँ साहब किबला भी तशरीफ ला चुके हैं। बहारे हैं, उलमाए कराम सादात कराम का काफिला यहाँ पर आ गया। किसी ने मशवरा दिया कि बड़े पीर की बारगाह में हाजिर हो जाओ, तो खानकाह कादरिया में बगदाद मुअल्ला की सरजमीन पर हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में वो शख्स हाजिर हुआ। बड़े पीर की महफिल है, बड़ी महफिल है। जैसे ही वो शख्स सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल में वो दाखिल हुआ है, बड़े पीर अपनी मसनद से फौरन खड़े हो गए। मुरीदीन को आपने ऐलान फरमाया, हुक्म दिया कि ये जो शख्स महफिल में दाखिल हुआ है, ये शकीयुल कल्ब है, इसकी पेशानी पर मैं शकावत के आसार देख रहा हूं। इसे फौरन मस्जिद, उसे फौरन खानका से बाहर कर दिया जाए, फौरन निकाल दिया जाए। आने वाला तौबा करने के लिए आ रहा है, आने वाला अपने गुनाहों पर नादिम है। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो और सालिहीन के साथ, सालिहीन की बरकत से तौबा की तौफीक नसीब होती है। लेकिन यहां माजरा कुछ अलग है, मामला कुछ अलग है। बड़े पीर रोशन जमीर फरमाते हैं कि फौरन इस बदबख्त को महफिल से बाहर कर दो। अब बड़े पीर का हुक्म है बाबा, किसमें हिम्मत है? कि वो शख्स हैरान था, हजारों कतार रो रहा था। खानकाह कादरिया से बाहर कर दिया गया। मुरीदीन भी खामोश है। बाहर आया, फिर चला, अल्लाह की तरफ लौ लगाई कि मौला तेरी बारगाह में तौबा तल्ला करने के लिए तेरे महबूब दरवाजे पर हाजिर हुआ। लेकिन ये क्या मामला है? कोई मर्दे दुर्वेश मिला का क्या बात है? सारी रुदात बता दी कि कई खानकाहों में कई बुजुर्गों के, हत्ता के बड़े पीर रोशन जमीर सरकार गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुआ, लेकिन बड़े पीर ने भी महफिल से भगा दिया। का इसको निकाल दो यहां से फौरन। का ठीक है। ज़ारो कतार कि क्या मैं इतना गया गुजरा हूं? का एक दरवाजा तुम्हें बताता हूं, वहां चले जाओ। मुमकिन है कोई सबील पैदा हो जाए और तुम्हारे तौबा की कोई सूरत बन जाए। फिर दिल में उम्मीद जाग उठी का हुजूर कौन सी जगह है? इरशाद फरमाते हैं, कि मर्द खुदा, अगर बगदाद के नामी गिरामी बुजुर्गों ने, हत्ता के बड़े पीर ने भी अगर तुम्हें अपनी महफिल से बाहर किया, अपनी महफिल से बाहर किया है, तो यकीनन कोई बात होगी। उनके हवालों से, उन अल्लाह वालों के हवाले से तुम्हें बदगुमान नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम्हें एक पता बताता हूं, वहां चले जाओ। मुझे उम्मीद है कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। का कौन सी जगह है? दिल में उम्मीद जागी और मालूम नहीं क्यों दिल अब उस तरफ बिल्कुल सुनने के लिए बेताब था। का कौन सी जगह है? का उम्मे अबीदा में। का उम्मे अबीदा में, उम्मे अबीदा में
खानकाह रिफाइया में पहुंच जाओ। खानकाह रिफाइया में पहुंच गया। सुल्तानुल आरफी साहिब मद्दय्यद हजरत सुल्तान सैयद अहमद कबीर रिफाई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर है। बड़े पीर से उम्र में भी आप छोटे हैं, काफी छोटे हैं उम्र में, तकरीबन 34 साल का फर्क है। हजरत कह रहे हैं 50 साल का फर्क है। तो हजरत जो है वो पहुंच गए आप वहां पे उम्मे अबीदा में, और जैसे उम्मे अबीदा में आप पहुंचे हैं तो हजरत सुल्तानुल आरफीन हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खिताब फरमा रहे थे। जैसे ये शख्स महफिल में दाखिल हुआ है, हजरत सुल्तानुल आरफीन सैयद अहमद कबीर रिफाई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जगह दो, जगह छोड़ो, आने वाले को आने दो, आने वाले को आने दो। जैसे ही वो शख्स आया, सुल्तानुल आरफीन हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कदमों में गिर गया, और कदमों में गिरने के बाद ज़ारो कतार रोकर अपनी सारी रुदात बयान कर दी। कहा बेटा खड़ा हो जा, खड़े लगा लिया, खड़े कर लिया। जैसे ही वो शख्स खड़ा हुआ, आपने सीने से लगा लिया। सीने से लगाना था कि आपने न सिर्फ उसे तौबा करा दी बल्कि विलायत का जाम भी पिला दिया, विलायत का मकाम अता फरमा दिया। अब देखें कि वो शख्स हजरते सुल्तानुल आरफीन से जब तौबा नसीब हुई, अल्लाह की तरफ से दिल मुनव्वर हुआ, अब रहा नहीं गया, क्योंकि मामला बड़े पीर का था ना, मामला बड़े पीर का था। कई बुजुर्गों के हवाले से रिवायत बयान की कि हुजूर कई बुजुर्गों की बारगाह में गया, कई खानकाहों में गया, लेकिन जिसके पास गया सब ने पेशानी देखकर कहा कि ये शकी है, इसे महफिल से बाहर निकाल दिया जाए। हत्ता के बड़े पीर रोशन ज़मीर सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ, लेकिन बड़े पीर ने भी महफिल से बाहर कर दिया। कहा ऐसी बात है, कहा हुजूर मामला क्या है, मुअम्मा क्या है, कि बड़े पीर ने भी अपनी महफिल से मुझे दुत्कार दिया, निकाल दिया, आखिर मामला क्या है। का ये मामला है। कहा हाँ। कहा अब जाओ अखी फिद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में मेरा सलाम अर्ज करना। अब जाओ और जाके बड़े पीर की बारगाह में मेरा सलाम अर्ज करना, बस इतना सलाम पेश करना और वहां खड़े रहना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, निस्बत कादरियत को देखें, गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अजमत को। आपके उस वक्त उस मुरीद के दिल में कोई खलिश थी, कोई सवाल पैदा हो गया था, उसका जवाब हजरत सुल्तानुल आरफीन ज़बाने काल से दे सकते थे, लेकिन आपने जवाब न देते हुए बड़े पीर की अजमत को समझाने के लिए कहा बेटा अब जा अखीफुद्दीन बड़े पीर की बारगाह में मेरा सलाम अर्ज करना और वहां ठहरना। जैसे ही वो मुरीद गया, जो शख्स गया है, वो अल्लाह वाला गया है, बड़े पीर की इस बारगाह में सलाम अर्ज किया। सलाम अर्ज करने के बाद कहता है कि हुजूर सैयद अहमद कबीर रिफाई ने आपकी बारगाह में सलाम का नजराना, अकीदतों का नजराना पेश किया है। हुजूर बड़े पीर रोशन ज़मीर मुस्कुराने लगते हैं। हुजूर बड़े पीर रोशन ज़मीर मुस्कुराने लगते हैं। का हुजूर वाला जब महफिल में दाखिल हुआ वो शख्स ना, इस मर्तबा बड़े पीर अपनी मसनद पर जलवाबार थे। जैसे देखा कहा हटो, आने दो, अब इस्तकबाल हो रहा है। पहले खारजा हो गया था, अब इस्तकबाल हो रहा है। इस्तकबाल हुआ, बड़े पीर ने सीने से लगा लिया और फैजान कादरियत से अपने फयूज़ व बरकात से खूब नवाजा। उस दीवाने ने अब पूछा कि हुजूर वाला, पहली मर्तबा जब मैं आपकी बारगाह में तौबा करने के लिए हाजिर आया था तो मुझे आपने तलकीन, तौबा की तलकीन क्यों नहीं फरमाई? सुने गौसे आजम फरमाते हैं कि बेटा मैंने तुम्हारे हवाले से लवे महफूज को खंगाल डाला था। जब तुम महफिल में दाखिल हुए, तुम्हारी पेशानी को पढ़कर मैंने लवे महफूज को देख लिया था कि तुम्हारी तौबा अब्दुल कादिर जिलानी के हाथों पर नहीं बल्कि अहमद कबीर रिफाई के हाथों पर लिखी हुई है। इसीलिए मैंने तुम्हें उस दरबार में भेजा।
अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हाँ ये वो सुल्तानुल आरफीन सैयद अहमद कबीर रिफाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, जो भरी महफिल में फरमाते हैं अपनी औलाद को, अपनी आलो औलाद को नसीहत ही नहीं वसीयत फरमाते हैं कि ए रिफाइयों सुनो, तुम में से जो कोई बगदाद आए, तुम में से जो कोई बगदाद आए, अगर वो साहिबे हाल है, अगर वो साहिबे हाल है, किसी मैयत में जाए, किसी जनाजे पर जाए या किसी शादी में जाए, आप फरमाते हैं वहां बाद में जाना, पहले गौसे आजम की चौखट पर हाजिरी देना। अपनी औलाद को वसीयत फरमाई है। आप फरमाते हैं कि अगर वो साहिबे हाल है और अगर उसने बड़े पीर की बारगाह में हाजिरी नहीं दी, उसकी विलायत सल्ब कर ली जाएगी, उसकी विलायत सल्ब कर ली जाएगी। एक मर्तबा खुतबा इरशाद फरमा रहे थे अपनी खानकाह में सुल्तानुल आरफीन, खुतबा देते वक्त बगदाद मुअल्ला से बड़े पीर रोशन जमीर सरकार गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक मुरीद खास, बड़े पीर का कोई मुरीद हुजूर सरकार सुल्तानुल आरफीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खानकाह में किसी काम से हाजिर आया। देखा कि महफिल चल रही है। दौरान महफिल जब हजरत खिताब फरमा रहे थे तो वो आके अर्ज करता कि हुजूर वाला मुझे कुछ कहना है, अगर आप इजाजत अता फरमा दें तो मैं कुछ गुफ्तगू करूं। सरकार सुल्तानुल आरफीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुफ्तगू करने की इजाजत देते हैं। हुजूर सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो मुरीद सादिक महफिल में खड़ा हो जाता है और हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फजाइल और आपके मनाक़िब बयान करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे बड़े पीर के फजाइल मनाक़िब बयान शुरू हो चुके हैं, अल्लाह अकबर, इधर सुल्तानुल आरफीन सैयद अहमद कबीर रिफाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खानकाह में बैठा हुआ, आपकी बारगाह में उस वक्त बैठा हुआ एक शख्स खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर कहता है कि हुजूर वाला आप जो खिताब फरमा रहे हैं, आप इस वक्त मेरे शेख की खानकाह में हैं, सैयदुल औलिया की खानकाह में हैं। आप हजरते सरकार सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मनाक़िब और उनकी सीरत यहाँ पर या उनकी अजमतों का उनका चर्चा यहाँ पर न करें। जैसे ही ये जुमले उसने कहे, अल्लाह अकबर, सुल्तानुल आरफीन हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई आलम जलाल में आते हैं और इस कदर जलाल में आते हैं कि आपने एक निगाह उस मुरीद पर डाल दी, अभी वो जिंदा था, लम्हों में मर गया। उसके बाद पूरे मजमुए से खिताब फरमाते हुए इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीदों सुनो, खबरदार, तुम में से कोई शख्स शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में बड़े पीर के हवाले से कभी एक जुमला न कहे। अरे तुम क्या जानो कि हजरत गौसे आजम का मकाम क्या है? उसके दाएं शरीयत का समंदर है और उनके बाएं तरीकत का मारिफत का समंदर है। वो जब चाहे, जिस तरह चाहे समंदर में गोता लगाए। तुम क्या जानो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मर्तबा और मकाम क्या है? नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जो लोग अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह को टूट कर चाहते हैं, अल्लाह से टूट कर मोहब्बत करते हैं, बेपनाह मोहब्बत करते हैं। दावे मोहब्बत तो आसान है, मोहब्बत करना चाहिए, लेकिन मोहब्बत का दावा करना इतना आसान नहीं है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हान व तआला ने इश्क के हवाले से बयान फरमा, लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। एक है मोहब्बत, और जब उस मोहब्बत में बरकत होती है, जब उस मोहब्बत में इनकलाब आता है तो मोहब्बत इश्क बन जाती है। उसी इश्क के हवाले से कुरान कहता है, वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जो ईमान वाले हैं, वो अल्लाह को टूट कर चाहते हैं, अल्लाह से खूब मोहब्बत करते हैं। हजरत बड़े पीर रोशन जमीर सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खानकाह में एक मर्तबा एक शख्स हाजिर आया। इस इश्क को समझें आप। हजरत
जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हज़रत अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आपकी मईयत चाहते थे, आपकी सोहबत चाहते थे, आपकी खानकाह में आपकी खिदमत में रहना चाहते थे, जब किसी ने मशवरा दिया कि आप हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में हाजिर हो जाएं, जानते हैं नहाविन के बहुत बड़े सेठ हैं, अपने जमाने के अमीर हैं और नहाविन के क्या हैं, वाली हैं, इतनी दौलत की रेल पेल है, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूबों की तरफ जब राह दी, अल्लाह अकबर, अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आप हाजिर होते हैं। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में आपकी खिदमत में रहने की ख्वाहिश करते हैं, आप इजहार करते हैं कि हुजूर मैं आपकी खिदमत में रहना चाहता हूं। आप इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हें मेरी अगर बारगाह में रहना है, तुम्हें मेरी खिदमत में रहना है, तुम्हें मुजाहिदे से गुजरना होगा। मैं चंद शराइत तुम्हें बताता हूं, अगर उन शराइत पर तुम मुकम्मल उतरो तो तुम्हें साथ रहने के हवाले से फिर मैं सोचूंगा। अज़ीज़ान इस्लामिया, चूंकि वो नहाविन के बहुत बड़े अमीर थे, वाली थे, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते कि ए बुबकर, अपने इलाके में 1 साल तक जाकर भीख मांगो। अपने इलाके में 1 साल तक जाकर क्या करो, भीख मांगो। 1 साल तक भीख मांगते रहे, वापस आए, का क्या हाल है, मुख्तलिफ रिवायतें हैं। फिर जो है अर्ज करते हैं कि हुजूर वाला 1 साल मुकम्मल हो चुका, का क्या सोचते हो, का अपने दिल की कैफियत क्या है और तुम्हारे दिल का हाल क्या है और नहाविन में तुम्हारा अब जो है मामला क्या है, का हुजूर वाला के कुत्तों को तो रोटी दी जाती थी, कुत्तों को तो जो है टुकड़े दिए जाते थे, लेकिन कई दरवाजे मेरी, कहते मैं अगरचे नहाविन का मैं अमीर रह चुका हूं, लेकिन अब वहां कुत्तों को तो रोटी और टुकड़े दिए जा रहे हैं, लेकिन वहां पर मुझे अल्लाह अकबर। एक रिवायत में आता है कि हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया कि चूंकि तुम नहाविन के अमीर रह चुके हो, हर छोटे बड़े हर गरीब फकीर से मुलाकात करके डोर टू डोर जाकर उनसे माफी तलाफी करो, अगर वहां माफी मिल जाएगी आके मुझे रिपोर्ट देना। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, आप डोर टू डोर नहाविन के हर घर में दरवाजे पर जो है खड़े हो जाते, माफी तलाफी करते। एक शख्स ऐसा था जिससे उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी, तलाश के बावजूद, जुस्तजू के बावजूद उसका पता नहीं मिला। आखिर में किसी ने मशवरा दिया कि 1 लाख जो है दीनार या दिरहम अगर तुम राह खुदा में खर्च करो, इस नियत से कि जिस शख्स से तुम्हें माफी मांगनी थी उससे मुलाकात नहीं तो कोई सबील पैदा हो जाएगी। पूरी 1 साल की रुदात लेकर फिर हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आप हाजिर होते हैं। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, क्या हाल है, का हुजूर वाला मैंने घर घर जाकर माफी मांगी है, उसके बावजूद भी हजरत जुनैद बगदादी अपने खानकाह में आने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। आखिर में तीसरे साल जब आप तशरीफ लाते हैं, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, फिर जाकर 1 साल तक भीख मांगो। भीख मांगने के बाद आप जब तशरीफ लाते हैं, का क्या हाल है, का मुझसे गया गुजरा। अब मेरी कैफियत हुजूर वाला ये है कि अगर निहाविन की सरजमीन पर अगर सबसे कोई हकीर इंसान है तो वो खुद मैं अपनी जात को, अपने आप को तसव्वुर कर रहा हूं। का ठीक है, अब तुम्हें अपनी खानकाह में दाखिल होने की इजाजत देता हूं, लेकिन इस शर्त पर कि मेरी खानकाह में जितने मेहमान और जितने खुद्दाम यहाँ पर, उन तमामों की खिदमत पर तुम मामूर रहोगे। आप 1 साल के लिए जो इस वजीफे पर मुकर्रर करते हैं, मुकर्रर हो जाते हैं, वहां पर आमन्ना व सद्दकना कहते हैं। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें जब मुजाहिदे से गुजारा, आखिर में जब पूछा क्या हाल है, का हुजूर वाला निहाविन की गली में घूमने वाला कुत्ता जो उस कुत्ते से भी गई गुजरी जो है मेरे दिल की कैफियत है, का अब तुझे मैं अपनी बारगाह में दाखिले की इजाजत दे रहा हूं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब जब दाखिल हो जाते हैं हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, जब वो पहली मर्तबा आए थे तो उन्होंने आपसे सवाल किया था कि हुजूर वाला, पूरे बगदाद मोहल्ला में ये चर्चा है, इस बात का जो है घर घर चर्चा है कि हजरत जुनैद बगदादी के पास कोई खास किस्म का जो है नूर है, मुझे वो नूर बकीमत अता करें या मुफ्त अता करें। आपने इरशाद अता फरमाया, आपने इरशाद फरमाया था कि बकीमत दूं, अगर तुम्हें बकीमत दूं तो शिबली खरीदने की तुम में ताकत नहीं है, और अगर बगैर कीमत के तुम्हें देता हूं, मुफ्त देता हूं, तो उसकी तुम्हें अहमियत नहीं रहेगी।
मुजाहिदे से गुजारने के बाद फरमाते हैं कि अब वक्त आ चुका है अबू बकर, अब वक्त आ चुका है। अल्लाह अकबर आपने सीने से लगाया और उंडेल दिया। उस दिन से हजरत अबू बकर शिबली का हाल यह है कि उलमा लिखते हैं कि जिस गली से गुजरते थे उनकी जबान पर अल्लाहू अल्लाहू की सदाएं हुआ करती थी। यहां तक कि पूरे बगदाद मोहल्ला में यह मशहूर हो चुका है कि हजरत शिबली जहां से भी गुजरते हैं, बच्चे तो बच्चे, बड़े तो बड़े, औरतें भी अपने घरों में हजरत जुनैद बगदादी को, हजरत अबू बकर शिबली को देखकर अल्लाहू अल्लाहू का वजीफा शुरू कर देते थे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आखिर में यहां तक मौरखीन लिखते हैं कि हजरत अबू बकर शिबली अलैहि रहमा के सामने अगर कोई अल्लाहू अल्लाहू का जैसे देखते थे वजीफा करना शुरू कर देते थे। जैसे ही वजीफा शुरू होता तो किसी के मुंह में शक्कर डाल देते, और छोटे छोटे बच्चे जो आपको देखकर अल्लाहू अल्लाहू पढ़ने के आदी हो गए थे, उनके मुंह में उन्हें भी आप मिठाई तकसीम किया करते थे। आखिर में ये कैफियत कि जो अल्लाहू अल्लाहू का वजीफा करता आपके सामने, उसे आप पैसे भी देने लग गए थे, उसे आप दौलत से भी नवाजने लग गए थे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन एक कैफियत ऐसी आती है, एक दौर ऐसा आता है कि हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह अपने हाथों में तलवार बरहना उठाते हैं, शमशीर बरहना उठाकर बगदाद की गलियों में घूमते हैं, और जब कोई उनके सामने अल्लाहू अल्लाहू की सदा लगाता है, आप तलवार को मियान से निकाले हुए कहते हैं कि अगर किसी ने अल्लाहू का जिक्र मेरे एक सामने किया तो उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। लोगों ने पूछा कि हुजूर वाला, पहले तो आप मिठाई तकसीम कर रहे थे, लोगों को पैसे दे रहे थे, लोगों को जो है शक्कर तकसीम कर रहे थे, लेकिन ये क्या मामला है? आप इरशाद फरमाते हैं कि पहले मामला ये था कि पहले अल्लाह का जिक्र जब बगदाद वाले किया करते थे तो अल्लाह की मोहब्बत में किया करते थे, और अब ये दुनिया की लालच में और पैसे के लिए खुदा का जिक्र। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो अल्लाह वाले होते हैं वो अल्लाह का नाम टूट कर जपते हैं, दुनिया कमाने के लिए नहीं, दौलत कमाने के लिए नहीं, इक़्तिदार कमाने के लिए नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में इसी मोहब्बत का सवाल लेकर, इसी एक इश्क का सवाल लेकर एक शख्स, एक मुरीद आपकी बारगाह में हाजिर होता है और बड़े पीर की बारगाह में अदब से अर्ज करता है कि हुजूर वाला, मलेश इश्क किसे कहते हैं? इश्क की तर्जुमानी क्या है? इश्क कहते किसे हैं? आज तो बाबा बहुत नारे लगते हैं, आसान थोड़ी है बाबा, आशिक बनना आसान नहीं बाबा, नारे लगाना आसान है। सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक शख्स आकर कहता है, मल इश्क, आपका मुरीद है, हुजूर इश्क की तर्जुमानी फरमाए इश्क। और बड़े पीर को जानते, जवामी कलम से हिज़्ज़ वाफिर मिला था। आप जब खिताब फरमाते थे ना तो बड़े पीर का मामले सामने जो अगली सफ़े होती थी उसमें कमोबेश अक्सर व बेशतर 360 बड़े बड़े अपने वक्त के मुहद्दिसीन जो विलायत के मकाम पर, अपने वक्त के फुक़हा जो मकाम विलायत पर फाइज थे, वो सामने बैठे रहते थे, और हजारों उलमा के हाथों में कलम के बड़े पीर की जबान से जो जो अल्फाज, जो जो कलमात निकल रहे हैं, मलफूजात, आपके फौरन कलम बंद कर लिए जाए। अल्लाह अकबर। और जब हजरत खिताब फरमाते थे अल्लाह अकबर, इनकलाब तारी हो जाता था, महफिल से जनाजे उठ जाते थे। मारिफत पर और तसव्वुफ पर जब बड़े पीर गुफ्तगू फरमाते थे, अल्लाह ने वो जबान आपको ऐसा सैफ जबान अता फरमा, सैफ जबान जो है बनाया है कि तारीख़ इस्लाम में ऐसी मिसालें नहीं मिलती। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार गौसे आज़म की बारगाह में एक मुरीद आके कहता है, मलिश को हुजूर वाला, इश्क किसे कहते, इश्क की तारीफ क्या है? थोड़ी देर आप गौर फिक्र फरमाते हैं, ये ताल्लुक देखें आप। कहते इश्क को समझना चाहता है कि इश्क किसे कहते हैं, का जी हुजूर वाला। फिर आपने भेजा उम्मे अबीदा, उम्मे अबीदा में
तैतालीस 42 साल हजरत फरमा रहे हैं। बहरकैफ सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में शख्स आकर अर्ज करता है, मुरीद आकर कहता है मल इश्क हुजूर वाला इश्क किसे किसे है, इश्क की तर्जुमानी फरमाए। कुरान कहता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो अल्लाह वाले हैं, जो ईमान वाले हैं, वो अल्लाह को टूट कर चाहते हैं, वो अल्लाह से इश्क करते हैं, अल्लाह से टूट कर मोहब्बत करते हैं। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर जवाब देना चाहते ज़बान काल से जवाब दे सकते थे। इरशाद फरमाया कि इश्क जानना चाहता है किसे कहते हैं, अल्लाह अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं व कज़ा इब्नुर रिफाई कान मिन्नी, व कज़ा इब्नुर रिफाई कान मिन्नी फयस्लुकु फी तरीक़ी वश्तिगाली, कि अहमद कबीर रिफाई सुल्तानुल आरफीन सैयदुल औलिया मेरे तरीक पर है और मुझी से फैज पा रहा है। कहते काम करो बाबा, उम्मे अबीदा जाओ। उम्मे अबीदा में हजरत सुल्तानुल आरफीन सैयद अहमद कबीर रिफाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी इस गुफ्तगू से किसी इत्तेफाक हो या ना हो, लेकिन मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है और बतौर ख़ास सुना है। मुमकिन है कोई दूसरी राह भी हो, लेकिन कोई हर्ज नहीं है। ये मैं नकल कर रहा हूं कि सुल्तानुल आरफीन को जो तकर्रुब बारगाह गौसियत से था, बड़े पीर को जो गौसियत, जो तकर्रुब बड़े पीर की बारगाह से हासिल था, वो किसी को हासिल नहीं था। ये मैंने अपने बुजुर्गों से सुना और बतौर ख़ास पढ़ा है कि हुजूर सुल्तानुल आरफीन सैयदुल औलिया को जो तकर्रुब बड़े पीर की बारगाह से हासिल था, वो रूहानी तकर्रुब किसी को भी आपकी हयात में भी और आपके बाद विसाल बड़े पीर की बारगाह से जो तकर्रुब सुल्तानुल आरफीन को हासिल था, वो किसी को हासिल नहीं था। बेपनाह मोहब्बतें, बेपनाह अदब, अल्लाह अकबर। हजरत सुल्तानुल आरफीन सैयद अहमद कबीर रिफाई की बारगाह में वो शख्स हाजिर हुआ कि बड़े पीर का, अब बड़े पीर के भेजे हुए ना, वो भी बड़े पीर के वो, तो जैसे ही बड़े पीर का नाम आया, शख्स आया, पहुंचा तो देखा सुल्तानुल आरफीन हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई एक दरख्त के नीचे बैठे हैं और अल्लाह का वजीफा पढ़ रहे हैं, जिक्र अस्कार में है, अल्लाह की हम्द सना हो रही है। सलाम किया, जवाब दिया। जैसे ही बड़े पीर का सलाम पहुंचा, अदब के दायरे में सिमट गए कि बड़े पीर ने सलाम भेजा है, आपने जवाब अता फरमाया। का हुजूर वाला क्या क्या बात है? का हुजूर वाला एक सवाल लेकर मैं खानकाह कादरिया में बड़े पीर की बारगाह में हाजिर आया था, लेकिन हजरत सुल्तानुल आरफीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हुजूर बड़े पीर रोशन ज़मीर ने आपकी तरफ जो इशारा किया, का ये सवाल लेकर अहमद कबीर अखीफ़ुद्दीन अहमद कबीर के पास जाओ, उसे कहना कि मैंने भेजा है और मेरा सलाम सुनाना, वो तुम्हें बचाएगा। अब जो बारगाह गौसियत के फैज़ याफ्ता हैं, हजरत सुल्तानुल आरफीन सैयदुल औलिया जो हमेशा फैज़ पाते हैं बड़े पीर की बारगाह से, ज़रा अब उनका हाल देखें कि जाते वक्त हुजूर गौसे पाक ने, सरकार बड़े पीर ने लुबान भी दिया था और पानी भी दिया था, पानी भी दिया था, लुबान भी दिया था, और इरशाद फरमाया कुछ अगर कैफियत, कुछ नज़ारा इधर उधर, कुछ कहते हैं कि लुबान जलाना और ये उस पानी का छिड़काव करना। अल्लाह अकबर। उसके बाद हजरत सुल्तानुल आरफीन सैयद अहमद कबीर रिफाई उस दरख्त के नीचे बैठे, अल्लाह का वजीफा हो रहा है, हम अल्लाह की हम्द और सना हो रही है। अल्लाह अकबर। हजरत मोहतरम उस शख्स ने, उस मुरीद ने आकर पूछा कि हुजूर वाला, मैंने ये सवाल बारगाह गौसियत में किया था, बारगाह गौसियत ने आपकी तरफ भेजा है, आप बताएं का क्या बात है? पूछो का मलेश इश्क कहते किसे है? सुने, इश्क के नारे लगाना बहुत आसान है, इश्क का अगर सही मफहूम पूछना है तो कोई हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछे, इश्क को समझना है तो हजरत उमर फारूक से पूछे, इश्क को समझना है तो उस्मान गनी से पूछे, इश्क को समझना है तो मौला अली से पूछे, और इश्क को समझना है तो अमीर मुआविया से पूछे।
करामाते सहाबा से पूछे और इश्क को समझना है तो 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा से पूछे। फरमाते हैं ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा दी है। और इश्क को समझना है तो खादिम हुसैन रज़वी की ज़बानी ये सुने, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। लेकिन वो इश्क का मफहूम जो बड़े पीर ने बयान किया है, इश्क का वो मफहूम जो हस्बे दरजा हजरत सैयदुल औलिया ने बयान फरमाया है, जरा उसे भी आप मुलाहिदा फरमाएं। हजरत सुल्तानुल आरफीन ने जब बड़े पीर का ये हुक्म सुना, आपकी जबान से फौरन ये जुमला निकला, इश्क नारुन तो हर्रिक़ मा सिवल्लाह। इश्क ऐसी आग है जो मा सिवल्लाह को जलाकर राख कर देती है, जो जलाकर राख कर देती है। आपने अल्लाहू का नारा बयान करना शुरू कर दिया, जैसे अल्लाहू की सदा बुलंद होती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सुल्तानुल आरफीन हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म में पूरी आग लग जाती है। जिस दरख्त के नीचे आप वजीफा पढ़ रहे थे वो दरख्त भी जलकर राख हो गया, पानी की शक्ल, अल्लाह अकबर, राख पानी की शक्ल बन चुका है और वो पानी बह रहा है। कतरे कतरे से आवाज आ रही थी, अल्लाहू 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 की सदाएं बुलंद हो रही थी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत सरकार बड़े पीर रोशन ज़मीर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुरीद साद जब इस मंजर को देखता है, जब इस मंजर को देखता है दहल जाता है। सरकार बड़े पीर ने जो फरमाया था जहन में आ जाता है, फौरन पानी उठाता है, पानी का छिड़काव करता है। लुबान दिया था आपने, वो लुबान आप वहां पर फौरन जो है रोशन करते हैं, जलाते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद अचानक वो शख्स क्या देखता है कि अभी सुल्तानुल आरफीन सैयद अहमद कबीर रिफाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बह रहे थे, बिल्कुल उनका वजूद मुकम्मल तौर पर जाहिर हो जाता है। ये कौन सुल्तान सैयद अहमद कबीर रिफाई है? ये वही है जो फरमात जिनके बारे में गौसे आजम ने कमाले कुर्ब को बड़े पीर ने इस मिसरे में बयान फरमाया। कहते हैं वो कदा इब्न रिफाई काना फयस्लुकु फी तरीक़ी वश्तिगाली, मेरे ही तरीक पर है वो और मुझी से अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया पूरी दुनिया में सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 11वीं शरीफ माशाअल्लाह मनाई जा रही है। और ये 11वीं शरीफ के हवाले से ये देखें कि ये आप सभी हजरात जानते हैं कि बड़े पीर रोशन ज़मीर का विसाल ज़ाहिरी 17 को है और तुझको एहतिशाम के साथ बगदाद शरीफ में इस तारीख में भी और जगह भी दीगर ममालिक में फातिहा खानी और उर्स की जो है फातिहा जो है दी जाती, उर्स मनाया जाता है। लेकिन पूरी दुनिया में सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 11वीं वाले पीर से मशहूर हैं। ये आखिर मामला क्या है, इस हवाले से मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी माज़बत बिस्सुन्ना में तहरीर फरमाते हैं कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर महीने की 12वीं मनाते थे। बाबा हर महीने की 12वीं मनाते थे। हर महीने की 12 तारीख को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत फातिहा खानी करते थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, बेटा अब्दुल कादिर, तुमने मुझे पाबंदी के साथ 12वीं की फातिहा से याद किया, मैं तुम्हें 11वीं अता कर रहा हूं और दुनिया में मेरी उम्मत में ऐसा निजाम कायम कर दूंगा कि कयामत तक 11वीं वाले पीर से ये 11वीं 12वीं मनाना बड़े पीर की सुन्नत हो गई। बाबा 12वीं की फातिहा देना बड़े पीर की जो है सुन्नत हो गई और 11वीं ये नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अता हो गई। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी अलैहि रहमा तहरीर फरमाते हैं कि अगरचे 17 तारीख को आपका यौम विसाल है, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत ने जो 11वीं आपको अता फरमाई, पूरी दुनिया में आप 11वीं वाले पीर से क्या हो गए?
मशहूर हो गए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उसका एक जलवा हम और आप यहां पर मुलाहिजा फरमा रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, निस्बत कादरियत इनकलाब का नाम है। निस्बत कादरियत रूहानी इनकलाब का नाम है, और उससे खामोश इनकलाब की झांक आप जिलानी मियां में मुलाहिजा फरमाए। एक खामोश इनकलाब का इस वक्त नाम क्या है? हाँ, बहुत खामोश रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ताजु शरिया बारगाह आला हजरत से भी निस्बत है, बारगाह आला हजरत से भी निस्बत है। हालांकि खानदानी वजाहत और खानदानी निस्बत के हवाले से मैं बता चुका हूं, जो न जानते हैं वो जान ले। नजीबुत तरफ़ैन सादात में से है, और कोकन की सरजमीन पर मसूरा के बुजुर्गों ने, मसूरा के औलियाए कराम ने दियारे कोकन में मजहबे इस्लाम की हिनाबंदी के लिए कुर्बानियां पेश की है। कुर्बानियां अपने नाम को, अपने आबा व अजदाद के नाम का सौदा नहीं किया, बेचा नहीं। इसलिए ऐ सैयदो, ऐ जमाते उलमा, अहले हक के हुकूक को पहचानो। अहले हुकूक के हक को, उनके हुकूक को पहचानो और उनको अदा करो, कोताही ना करो। और खासकर मामला जब बड़े पीर के खानवादे का होगा, बड़े पीर के खानवादे का हो, और फिर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत। अच्छा, कुछ लोग बात समझ में नहीं आती बाबा, आला हजरत ऐसे वक्त याद क्यों नहीं आते? अपने मतलब पर याद आते हैं बाबा। सिर्फ आला हजरत सिर्फ अपने, और मुफ्ती आजम भी अपने मतलब ही पर याद आते हैं बाबा साहब। ऐसे वक्त भी तो याद करो बाबा। ताजिया के मामले में आला हजरत याद आ गए, अमीर मुआविया के मसले में आला हजरत याद नहीं आते बाबा। मीठा मीठा हफा और कड़वा कड़वा थू थू, बड़े जोर और शोर के साथ जो है हम पढ़ते हैं। और वाकई में इमाम अहले सुन्नत ने जो अदब सादात कराम का, और ये उन्हीं का हिस्सा है। हाँ, हुजूर सैयदुल उलमा अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मैं सोचता था और सोचता रहा कि इतना बड़ा अपने वक्त का इमाम ये सैयदों में क्यों नहीं पैदा हुआ। हुजूर नज़्मी मियां अलैहि रहमा फरमाते हैं कि खानजादा सैयदों का आला हजरत बन गया। हुजूर सैयदुल उलमा फरमाते हैं का मुझे जवाब मिला कि सादाते कराम का मर्तबा बताने के लिए ऐसा लगता है कि 14वीं सदी में इमाम अहले सुन्नत का ने जो खानजादों में जन्म लिया है, ऐसा लगता है सैयदों की पहचान कराने के लिए, उनका मर्तबा बताने के लिए। ज़बानी नहीं बाबा, सिर्फ ज़बानी नहीं, आला हजरत ज़बानी नहीं थे, प्रैक्टिकल थे बाबा। हाँ, ये क्वालिटी आप ध्यान में रखना। इसलिए ये सैयदजादा, आज ये गली, ये कादरी गली, ये पारसी गली नहीं बाबा, इसका नाम बदल लो, ये कादरी गली हो गई यहाँ से बाबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फैजान माशाअल्लाह जारी और सारी है। और याद रखे कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस वक्त माशाअल्लाह जिन उलमा और मशाइख की तोती बोल रही है, उनमें से एक हुजूर जिलानी मियां की जो है जाते गिरामी है, जो पूरे हिंदुस्तान में, अब दियारे कोकन में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शाहे जीला, खलीफे हुजूर ताजु शरिया, काजी महाराष्ट्र हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद अशरफ रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए, बैठ जाए। माशाअल्लाह, इस स्टेज की एक अनोखी शान और शौकत कि मुंबई की सरजमीन के नामवर उलमा, माशाअल्लाह देखिए काजी शहर मुंबई भी हुजूर अशरफुल उलमा भी तशरीफ़ ला चुके हैं, और इधर जिलानी मियाँ साहब भी हैं, हुजूर
सिराज मिल्लत के शहजादे हमारे दोस्त हैं, साथी हैं माशाल्लाह। आज की इस महफिल में 4 चांद लग गए, हजरत की भी ज़ियारत हो गई। ज़हे नसीब अल्लाह ताला शादो आबाद रखे और इन सबों का साया सरों पर तादेर कायम रखे। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, बस अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं मैं कि खामोश तहरीक का नाम हुजूर जिलानी मियाँ है, जो पूरे सिर्फ दियारे कोकन या दियारे मुंबई में नहीं, माशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में मसलके आला हजरत की हेनाबंदी के लिए शबो रोज लगाए हुए हैं और अपनी कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। बेशक जिंदाबाद, खिदमात पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनके खिदमात को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। याद रखें, यतरशहु मिनल इना बिमा फीह, शीशी में जो होता है ना वही छलकता है बाबा। बेशक जो शीशी में होता है ना वो छलकता है। सादात कराम की निस्बतें अजमतें, सारे सादात हजरत भी हैं और कई सादात हैं, सर आंखों पर, बेशक सर आंखों पर। लेकिन खानदेश की तरफ से कुछ बातें कानों पर आ रही हैं मुसलसल, इसलिए कुछ इशारे किनारे में मैं मेरे वो सादात भाई, मैं उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि अपनी ज़बान मोहब्बत को अगर काबू में रखें तो बेहतर होगा। ये सैयदों का शेवा नहीं बाबा, ये सादात कराम के अखलाक नहीं है, उनका शेवा नहीं है बाबा। किसी की सियादत को लेकर है ना, ये हमारा काम नहीं बाबा। ये हमारे बुजुर्गों ने और आबा अजदाद ने ये सब काम नहीं किए हैं। और रही बात कि जिसे शिजरे खंगालने का जिसे शौक चढ़ा हुआ है, जिसके माथे पर कभी आके तन्हाई में हमसे भी मुलाकात कर ले। जी जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ बाबा, तो ये न समझे कि बोलना आप ही जानते हैं या ताकत और कुव्वत तो सिर्फ अल्लाह के पास है बाबा। हाँ, अलबत्ता अगर मालूमात नहीं है तो मालूमात हासिल करना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला बस हमारे काल और हाल की इस्लाह फरमाए। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है माशाल्लाह कि हुजूर जिलानी मियाँ पूरे हिंदुस्तान में मसलक आला हजरत को लेकर जो है जगह जगह पहुंच रही हैं आला हजरत के फैज़ान को। हालांकि उनकी ख़ानदानी वजाहत मैं बता चुका हूँ कि उनका ख़ानदान बहुत बड़ा ख़ानदान है बाबा। बेशक सुभान अल्लाह। देखो, कभी इस मौजू पर इंशाल्लाह मैं तफसीली जो है कभी गुफ्तगू करूंगा इनके आबा व अजदाद के हवाले से कि कोकन में किस तरह से, जानते हैं हमारे यहाँ पे आप जाएं सिर्फ बूढ़े बुजुर्गों को पकड़े और सिर्फ बताएं कि मसूरा वाले हजरत के जो हैं पोते आए हैं, सब आपे से बिल्कुल घर छोड़ के सब बाहर आ जाएंगे दीवानों की तरह कि हजरत के पोते किधर हैं, हजरत के पोते किधर हैं। आज जियारत के लिए बेताब है, जियारत के लिए क्या है, बेताब हैं, क्योंकि इनके आबा बड़े खिदमात हैं उस खानकाह कादरिया के कोकन में, बल्कि मजहब इस्लाम की तबलीग में बुनियादी किरदार अदा किया इनके आबा अजदाद ने। हजरत सुल्तान कोकन हजरत सैयद अहमद कादरी रहमतुल्लाहि अलैह और वहाँ के बुजुर्गों ने के बड़े बाबा, बहुत बड़ी खानकाह है बाबा, सब खामखा नहीं आज की तरह बाबा। हाँ जी ठीक है, सियादत अपनी जगह पर, लेकिन यार बाबा ये भी तो नहीं है ना जो है कि हर जगह डसने के लिए जो खड़े हो जाए बाबा। हाँ बाबा, बोल रहा हूँ ना बाबा। हाँ, मुझे खबर आई है कहीं से, तो बस उन सादात कराम की खिदमत में बस मेरा अरीज़ा है, अरीज़े मोहब्बत है। वरना ये जान ले कि बोलना फिर बोलना भी जानते अल्हम्दुलिल्लाह और लिखना भी जानते आला हजरत के करम से, आला हजरत के करम से। रही बात कि मैं उन्हें दावत अमन देता हूँ, दावत फिक्र देता हूँ, आए अपने दिलों को साफ करें, अपने दिलों को मुनव्वर और मुजल्ला करें और कभी वक्त निकालें, आए जरा उस खानका की तरफ चलें मसौरा शरीफ में और अपने माथे की आंखों से देख लें। एक छोटी सी पुरनूर बस्ती है, एक छोटी सी पुरनूर बस्ती है, गौसे आजम का खानवादा। और जानते हैं वहाँ उस खानवादे की हजरत खास बात यह है कि गैर सादात अगर वहाँ कोई बसना चाहता है, गैर सादात अगर कोई वहाँ बसना चाहता है, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने क्या मामला है, लेकिन कोई वहाँ रह नहीं पाता है बाबा। और सैयद साहब का खानवादा माशाल्लाह यहाँ पे बहुत सारे सादात हैं, वो बहुत बड़ा घराना है बाबा। मैंने तो हजरत जब सुना ना बाबा, ओ बाबा हजरत जब मैंने सुना तो मेरे कान खड़े हो गए। मैं बोला यार
बल्कि एकदम मेरे कान के कोकन की के सादा कोकन के मुसलमान छोड़ें, कोकन के सादात की बात कर रहा हूं। और कोकन की सारी खानकाहें, कोकन की एक दो खानका नहीं, कोकन की सारी खानकाहें इस खानका से फैज याफ्ता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोकन की सारी मुस्तनद खानकाहें उस खानका के फैज याफ्ता हैं। और हजरत की बारगाह के, हजरत के आबा अजदाद है ना बाबा, अरे बाबा उनके रगों में हरा खून था, इतना समझ लो बाबा। जिनको शिजरे खंगालने का बहुत शौक हो गया ना, कभी हमारे से आके बात करो बाबा, हमारे से मुलाकात करो, तो फिर समझा भी देंगे, पिला भी देंगे, सब कर देंगे बाबा। बस इतना समझ लो कि हमारा और आपका खून हरा है। सैयद साहब का घराना, बस इशारे में कह रहा हूं बाबा कि एकदम बिल्कुल हरा खून है बाबा। अलैना बलाग।